वो सारी बात बताते रहते हैं और योगी जी तो सबसे आगे आदेश देते हैं कि यहाँ गोरखपुर के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि लखनऊ में तो हमने बनाया, नोएडा में बनाया। तो इसी विचार से कि देखें कि क्या किया जा सकता है, क्या ज़रूरत है लोगों की। मेरी जन्मभूमि, प्रोफेशनल जन्मभूमि लखनऊ है। मैंने एक अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं लखनऊ में कुछ बनाऊंगा ज़रूर। इन्फेक्शन होती हैं जैसे H1N1 हुआ, पुरानी पेंडेमिक थी 100 साल पहले, तो इसी सब के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो कोविड या ऐसे वायरस कभी ख़त्म नहीं होते। ये ज़रूर है कि ये शुरू होते हैं ज़्यादा भयंकर तरीके से, फिर से जैसे म्यूटेशन होती जाती है वो जो नेक्स्ट बच्चा उसका होता है वो थोड़ा वीकर होता जाता है। तो ये आज के दिन हमने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि डेल्टा वेव सबसे भयंकर थी, अल्फा और डेल्टा। उसके बाद पॉज आया, फिर ओमिक्रॉन पैदा हो गया। ओमिक्रॉन के जो इन्फेक्शन हुए वो थोड़े माइल्ड थे, मतलब फिर भी 5-7 हम कहते थे 10 दिन की आइसोलेशन फिर भी कहते थे। पहले 14 दिन थी, फिर 10 दिन करी। ओमिक्रॉन की जो नेक्स्ट वेव आई उसमें हमने 7 दिन कर दी, क्योंकि उसकी लाइफ शॉर्टर थी और इंटेंसिटी कम थी। अब उसकी जो म्यूटेशंस और आई हैं, जो XBB.1.16 है, उसमें अभी तक तो माइल्ड था, बट ये है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं वो माइल्ड होने के बावजूद भी उनको हॉस्पिटल में आना पड़ रहा है, इसी कि उनकी थोड़ी बहुत मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, थोड़ी उनकी जो बायोकेमिकल्स बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए प्रिवेंशन कोई बहुत सीरियस हॉस्पिटल में नहीं आया अभी। मेदांता द्वारा खोराबार मेडिसिटी में संभावनाओं की तलाश गोरखपुर विकास प्राधिकरण की खोराबार योजना को प्रस्तुत करने की तैयारियों के बीच भारत के प्रसिद्ध हॉस्पिटल मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहान ने खोराबार योजना में प्रस्तावित मेडिसिटी में मेदांता की शाखा खोलने की संभावना की तलाश में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अभियंताओं के साथ किया। देखो, ऐसा है ना कि जब मेरे आने से पहले मुझे ये नॉलेज नहीं था, ये एहसास नहीं था कि गोरखपुर एक गढ़ है फॉर मेडिकल सर्विसेज। अब मेरे डॉक्टरों को भी मिला हूँ, जो मेरे दोस्त जान पहचान के 25 डॉक्टरों की भी कल चर्चा हुई अब से सबके साथ। डॉक्टर साहब तो है, ये मुझे एजुकेट करते ही रहते हैं। तो ये तो एक पता लगा। दूसरा ये पता लगा कि शहर की डेमोग्राफिक्स क्या है, कि ये कहते हुए कि कैसी सर्विसेज हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, लोगों के लिए मैक्सिमम सेफ्टी क्या है, डॉक्टरों के लिए काम करने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन क्या है, क्योंकि ये तो आप देखोगे। उनके द्वारा स्थल निरीक्षण के साथ ही विशेष रूप से योजना के अंतर्गत मेडिसिटी में प्रस्तावित भूखंडों के संबंध में जानकारी ली गई। जो लेवल है उसको अगर जो इंटरनेशनल लेवल पे एक ही बार में ले जा सकते हैं तो वो हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को उसकी ज़रूरत है। तो यही मैं चाहता हूँ कि ये कैसे मौका ढूंढा जाए कि गोरखपुर निवासियों की और इसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे, और कंट्रीज़ भी हैं जैसे नेपाल भी है और बिहार तो है ही, तो इनके लोगों की भी सर्विस कैसे करी जाए, तो उस हिसाब से हम ये पूरा असेसमेंट कर रहे हैं। ओके। प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता श्री कृष्ण सिंह द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि गोरखपुर में एक स्थान पर सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए कोई स्थल न होने के कारण आम जनमानस को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 75 एकड़ भूमि पर मेडिसिटी विकसित की जाएगी, जिसमें बड़े अस्पताल, वेलनेस सेंटर, एलाइड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल,
स्पीच थेरेपी, मेडीमॉल, पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग होम, विभिन्न प्रकार के कार्यालय और होटल्स, दवा की दुकानें, वृद्धाश्रम सहित समस्त प्रकार के आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियां की जा रही हैं। तो हमारे पास 3 लेयर्स हैं हेल्थ केयर में। एक तो हमें देखना है कि कैसे सबसे पहले प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन कैसे करी जाए, और उसका जो आयुष्मान में स्कीम है कि 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनेंगे, उसमें से आधे तो शायद बन भी गए हैं। वहाँ से शुरुआत हो अगर जो कि हर 5 विलेज के ऊपर एक वेलनेस सेंटर होगा, तो बहुत जिसको कोई भी तकलीफ हो वो जाके वहाँ से कर सकता है, और वो वीडियो के माध्यम से कनेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हमारे जैसे हॉस्पिटल में वो कनेक्टेड है, तो उसको इमीडिएटली वो मिल सकती है एडवाइस कि क्या कोई सीरियस है कि नहीं है, कि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। तो वो तो ऑलरेडी मतलब उसका प्लान बन गया कि ग्राउंड लेवल से, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह होते थे, उनकी फंक्शनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो ये नए मॉडल से बनेगा अच्छा। इसके अतिरिक्त मेडिसिटी क्षेत्र में होटल, व्यावसायिक भवन, मल्टी लेवल पार्किंग, पुलिस चौकी, फायर हेतु भूखंड और पार्क प्रस्तावित किया गया है। अब गवर्नमेंट ने हमें इनकरेज किया कि भई आप मेडिकल कॉलेज खोलो, कि एजुकेशन अच्छी हो, डॉक्टरों की एजुकेशन अच्छी हो, जो कमी है डॉक्टरों की वो पूरी हो। और उसके साथ साथ अभी आपने बजट में देखा होगा कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 150 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात करी, क्योंकि उसकी भी बहुत शॉर्टेज है। तो ये तो प्लान तो ठीक है कि हमारे ऊपर जितना बर्डन है उसको किस तरह से डील किया जाए। और आयुष्मान ने ऑलरेडी 10 करोड़ फैमिलीज को कवरेज दी है, मतलब 50 करोड़ लोगों को राहत है। अब नेक्स्ट प्लान लगता है ऐसा है कि जो चर्चा हो रही है कि जो 30 करोड़ लोग रह गए हैं, जो जिसको मिडिल कहते हैं, जो ना इधर अफोर्ड कर सकते हैं, ना वो कवर में आते हैं उसके आयुष्मान के, तो उनके लिए भी आयुष्मान को एक्सटेंड किया जाए, और मे बी वो अगर जो कुछ पे भी करें थोड़ा बहुत, तो उसकी कवरेज हो जाए पूरी। तो ये सब बातें हो रही हैं हिंदुस्तान को की हेल्थ को बहुत अच्छा बढ़ाने के लिए, और होगी। देखते रहिए अमेज नाउ।